एक गांव था जहां बीतो रहता था। बीतो एक मेहनती आदमी था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला था। बीतो अपने काम में इतना मगन होता कि उसे दिन और रात का पता ही नहीं चलता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और कहते कि बीतो जैसे लोग ही असली हीरो होते हैं। इसी गांव में गुप्ता भी रहता था। गुप्ता काम से ज्यादा दूसरों पर नजर रखता था और हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता था। इसको बीतो की मेहनत और ईमानदारी से कोई मतलब नहीं था। इसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह से पैसा कमाना और सबसे आगे रहना। एक दिन बीतो ने सोचा कि क्यों ना एक दाल चावल की दुकान खोली जाए। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी लगाई और एक छोटी सी दुकान खोल ली। बीतो अपनी दुकान को प्यार से सजाता, सफाई करता और अपने ग्राहक को हमेशा मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहता। धीरे धीरे बीतो की दुकान चल पड़ी और ग्राहक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बीतो खुश था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन गुप्ता ने जब देखा कि बीतो की दुकान चल पड़ी है तो उसने भी एक दाल चावल की दुकान खोल ली। उसने सोचा कि अगर बीतो पैसा कमा सकता है तो वो क्यों नहीं। जब गुप्ता ने अपनी दुकान खोली तो उसने बीतो की हर चीज की नकल की। उसने वैसे ही बोर्ड लगाया, वैसे ही दाल चावल बेचने लगा। धीरे धीरे लोग गुप्ता की दुकान पर जाने लगे क्योंकि इसने अपने दाल चावल के रेट कम कर दिए थे। बीतो बहुत उदास हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब बीतो अपनी दुकान बंद करने वाला था, उसके पास एक मुर्गी आई और उसने एक अंडा दिया। बीतो ने सोचा कि क्यों ना इस अंडे को दाल चावल में डाल कर देखा जाए। जब उसने ऐसा किया तो उसके दाल चावल की खुशबू लाजवाब हो गई और ग्राहक फिर से इसकी दुकान पर आने लगे। बीतो की दुकान फिर से चल पड़ी और वो फिर से खुश हो गया। गुप्ता ने देखा कि फिर से बीतो की दुकान चल पड़ी है तो उसने सोचा कि जरूर कुछ राज होगा। एक रात गुप्ता ने चोरी चोरी बीतो का पीछा किया और देखा कि बीतो अपने दाल चावल में एक मुर्गी का अंडा डाल रहा है। गुप्ता ने सोचा कि अगर वो मुर्गी चोरी कर लेगा तो उसकी दुकान भी चल पड़ेगी। अगले दिन जब बीतो अपनी दुकान बंद करके गया, गुप्ता ने वो मुर्गी चोरी कर ली। लेकिन जैसे ही इसने मुर्गी को हाथ लगाया, मुर्गी ने इसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। गुप्ता बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती मानी। उसने बीतो से मुआफ़ी मांगी और अपनी दुकान बंद कर दी। बीतो ने गुप्ता को मुआफ़ कर दिया और दोनों मिलकर काम करने लगे। गांव के लोग खुश थे और सबको एक सबक मिला, मेहनत और ईमानदारी से ही असली जीत होती है। और इस तरह बीतो और गुप्ता की कहानी खुशियों से भर गई।